नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पद यात्रा जो निकाला हुआ है, जो उस दौरान में हम जानते हैं जो अभी हमारे साथ जो बिहार बदलाव को लेकर के जो पद यात्रा जो जन स्वराज के द्वारा निकाला गया है, इस पे हम जानने का कोशिश करते हैं जो पद यात्रा का कितना पंचायत का आज भ्रमण किया जाएगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ जो साफेसर साहब हैं जो आपको इस दौरान में आपको इनसे हम जानते हैं खास बातें इनका क्या करना है। सर, अभी आप लोग पद यात्रा निकाले हैं और काफी आप लोग जो है पद यात्रा के दौरान में गांव भ्रमण भी कर रहे हैं, कहां से कितना पंचायत अभी भ्रमण करेंगे? कल हम लोग जो है 6 पंचायत किए थे और आज हम लोग का लक्ष्य जो है सवेरे निकले हैं। आज हम लोग 12 पंचायत लगभग कवर करेंगे और जो महानंदा नदी के पश्चिमी छोर में हमारा प्राणपुर विधानसभा है, आज लगभग कवर हो जाएगा हम लोग का। और कल से फिर हम लोग आजमगढ़ प्रखंड में आजमगढ़ प्रखंड के जो पूर्व साइड में जो हमारा 23 पंचायत है, कल और परसों 2 दिन उधर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग का ये जनस्वराज का यह है कि घर घर पहुंचना है आपको। हम लोग घर घर पहुंच रहे हैं और यही हम लोग की कोशिश है कि लोगों की समस्या तो है, हम लोग को सभी को जनस्वराजी सुनते ही हैं। और एक कोशिश यही है कि बिहार को बदलने की जो कोशिश हो रही है, खास करके 35 साल से लोग अब ऊब चुके हैं ये नीतीश जी और लालू जी की सरकार से, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग सिर्फ अपने जनता के बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सभी नेता अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। चाहे हमारे भाजपा से सम्राट चौधरी जी हो, वो भी शकुनी चौधरी का के बेटा है। इसके अलावा जो है लालू जी भी अपना तेजस्वी यादव के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह हर ये जो है बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, लेकिन जनस्वराज जो है बिहार के बच्चों के बारे में सोच रही है। आज देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के शरीर में देखिए ठीक से गंजी और शर्ट नहीं है, पैंट टी शर्ट नहीं है, तो ऐसे बच्चों के बारे में जनस्वराज सोच रही है। ऐसे बच्चों के बारे में जो प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, तो इन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए जो जनस्वराज का जो 5 मेन पिलर है, उस चीज के लिए हम लोग कोशिश हो रही है। जिसमें पहली चीज ये है कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा प्लान हो रहा है। आज मजदूर की फैक्ट्री बन गई है बिहार। तो बाहर जितने भी अलग अलग राज्यों में जो काम होता है, हमारे यहाँ से ट्रेन में भर भर के जो है बाहर लोग मजदूर काम करने जा रहे हैं। तो बिहार आजादी के बाद से अग्रणी राज था, लेकिन आज जो है लगभग 76 साल में बिहार जो है सबसे पिछड़ा निचले पायदान में चला गया है। कहीं ना कहीं राजनेताओं का कसूर रहा है इसमें। हमारा बिहार का जो इतना इतिहास इतना बेहतरीन था, आज ये इतना नीचे क्यों चला गया है? इसीलिए जो है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार में अभी जो सर आप लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के दौरान में आम पब्लिक को क्या छापका लेकर के आप लोग संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं? बिल्कुल, सबको जो है इसलिए स्कूल का बैच चुना गया है। जनस्वराज का जो छाप है ये बस्ता छाप है और बस्ता छाप में वोट देना है, ताकि जो है जनस्वराज बहुत मजबूत हो। और इसका छाप से ही आप समझ सकते हैं कि ये शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहता है बिहार को। जो बिहार में आज जो है स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रही है, जो शिक्षा होनी चाहिए, जिस शिक्षा से आपको काम और रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग की कोशिश है पलायन को रोकना है, शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देना है। बुजुर्गों के लिए पेंशन जो है 2000 रुपये करना, बुजुर्गों के लिए, विकलांग के लिए, दिव्यांगों के लिए, और जो है महिलाओं को 5 लाख तक रुपया का ऋण जो है उसको 4% ब्याज दर पर देना है। इसके अलावा जो है क्या कह रहे हैं, जो मनरेगा के थ्रू जो घोटाला हो रहा है, मनरेगा में जो मजदूरों का पैसा को छीन लिया जाता है, तो 300 रुपया देकर बाकी पैसा को जो निकाल लिया जाता है, इसकी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रति घर जो है मनरेगा के मजदूरों को 2500 रुपया महीना भी उसको दिया जाएगा। मैं इंजीनियर शाह फैसल, भावी प्रत्याशी प्राणपुर विधानसभा। और हमारे साथ सोनू सिंह जी भी हैं और इनका भी आप जानकारी लेते हैं। इनका जो काफी ये भी पद यात्रा के दौरान सभी प्रत्याशी अभी एक साथ एकजुट होकर के घूम रहे हैं और हर पब्लिक से मिल रहे हैं, आम पब्लिक से, और इनसे जानते हैं इनका क्या करना है। सर, आज जो आप लोग बिहार बदलाव को लेकर के काफी जोर शोर से आप लोग जो निकाले हैं जो पद यात्रा, इस पे क्या जी कहना यही है, जनस्वराज की तरफ से या हम लोग के सबके, अब हम लोग सब प्रत्याशी जो है भावी प्रत्याशी एक साथ मिले हैं। हम लोग का सबका एक ही मुद्दा है, प्राणपुर का बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मिल करके इसके लिए मदद करके और इसका सहयोग साथ में आम पब्लिक सभी सर मिल रहे हैं, क्या रुझान तो साफ है, पूरे बिहार का रुझान एक ही है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आप दर्शक से मिल रहे हैं, दर्शक को क्या करना चाहिए चैनल के माध्यम? इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हम लोग जनस्वराज पार्टी जो है इसका चुनाव स्कूल का बस्ता है, जो कि यहाँ की बदहाली से, यहाँ की शिक्षा से निकालने का रास्ता है। और आप लोग मिलकर हम लोग का साथ दे, पूरे जनस्वराज का साथ दे, पूरी पब्लिक साथ दे और ये स्कूल के बस्ता पे मोहर लगाए। उसके बाद बिहार की स्थिति को बदल दिया जाएगा।
अच्छा सर। जी, मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं जन स्वराज का युवा का अध्यक्ष हूँ। और भी हमारे साथ हैं महिलाएं हैं सागर जी, अथवा इनसे जानते हैं जब ये बिहार बदलाव को लेकर के काफी मतलब जोर शोर से इन लोग पैदल यात्रा निकाले हैं और इस पे जो है अभी महिला को लेकर इनको क्या कहना है, आरक्षण महिला आरक्षण में आपको क्या कहना है? पहले तो मैं मीडिया कर्मी और हमारे साथ में जितने भी पदयात्रा पे जितने भी भाई आए हुए हैं सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे गांधी जी ने संकल्प लिया था, जो सपना देखे थे, आज प्रशांत किशोर जी वो सपना को पूरे करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महिला और हमारे जो शिक्षित भाई हैं, जैसे नौजवान भाई हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि प्राणपुर सबसे पीछे है, क्योंकि प्राणपुर सबसे पीछे हो गया है। बिहार में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा जो है प्राणपुर ही नज़र आ रहा है। इसीलिए प्राणपुर के लोग ने ठाना है कि इस बार हम लोग बिहार को बदलेंगे और प्राणपुर को भी बदलेंगे। सर, अभी जो है आप जो क्षेत्र में भ्रमण किए और सभी जगह घर घर जा भी रहे हैं, घर के मतलब हर महिलाएं से मिल रहे हैं, महिलाएं का जो है क्या कहना है आपका, जो पार्टी के लेकर के जन स्वराज का पार्टी के लेकर के आप लोग प्रचार लेकर के बांट भी रहे हैं, उस पार्टी का जो है आप जो छाप के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, इस पर क्या महिलाएं के द्वारा क्या रुझाव आपको? महिलाओं तो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी उसका अगर इसमें रहता तो वो जल्द से ही इसको चेंज करते, लेकिन उसका में नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरे पति, मेरा बच्चा जो बाहर जा रहे पलायन के लिए वो नहीं जाए, यहाँ ही पलायन, यहाँ ही अपने बच्चा को पढ़ाए लिखाए, और उसके पति जो है बाहर जा रहे कमाने के लिए वो बिहार में ही ऐसा कोई फैक्ट्री लगा दे प्रशांत किशोर जी, वो यहाँ ही कमाने के लिए कोई रोजगार दे दे जो बाहर जा रहे हैं। इसीलिए महिला लोग चाहती है कि यहाँ पे ही कुछ ऐसा हो तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और अभी जो दारू जो बंद हो रहा है और नया नया जो इसमें क्या क्या जो निकल गया है नशा, उसके वजह से बहुत हम यहाँ के बच्चा बहुत परेशान है, घर वाले भी बहुत परेशान है। पहले तो आदमी तो पता चल जाता था कि बच्चा नशा कर रहा है, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा नशा कर रहा है। आप जी, मैं निगम पार्षद गजाला खातून, वार्ड नंबर 26 कटिहार से। और भी हमारे साथ हैं गन्ना केवट जी हैं, थोड़ा इनसे भी हम जान लेते हैं। ये भी लगातार चर्चे में रहते हैं और काफी गांव घर में जाते भी हैं, इनसे हम जानते हैं इनका क्या करना। सर, पद यात्रा निकाले हैं और काफी आप जो है गांव का भ्रमण भी कर रहे हैं और सभी गांव से जो है आम पब्लिक से मिल रहे हैं, क्या रुझान? सबसे पहले हम आपके चैनल को चंदन वंदन नमस्कार जोहार करते हैं। अभी माननीय प्रशांत किशोर जी का जो अभियान चला है, अभी हम लोग पूरे हमारे जिला में पूरे विधानसभा में हर कोई पद यात्रा कर रहा है और सभी प्रत्याशियों के साथ में, और हम लोग जो है जो प्रशांत किशोर का जो विजन है कि हम लोग पूरा बिहार के प्राणपुर के साथ में पूरा बिहार बदलाव का योर है। और जितने भी पार्टी वाले लोग हैं, चाहे वो राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, माकपा हो, माले हो, सबका नींद हराम हो गया है। और जो स्थानीय विधायक है तो उनको नींद ही नहीं आ रहा है। और आने वाला समय में जो ये सरकार जो है जन स्वराज का बनने जा रही है और जन स्वराज जो है ये प्राणपुर के साथ में पूरे बिहार में बदलाव करेगा। ये सभी के जो दिलो दिमाग में छा गया है और जितने भी नौजवान जितने भी देख रहे हैं सबके ये जुनून है कि हम लोग बिहार बदल के रहेंगे और बिहार बदल के रहेगा। इस बार जन स्वराज का जो है ये पार्टी का जो ये सरकार बनेगा और ये बन के रहेगा। और सभी में जो है ये सबके तरफ से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जो है सभी जनता जो हम लोग आशीर्वाद देती है। तो आज जो पैदल यात्रा निकाले हैं पद यात्रा, इसमें कहाँ से निकाले और कहाँ तक आज? ना, अभी हम लोग का जो है 12 पंचायत है प्राणपुर में, उसके बाद में कल से हम लोग जो है आजमनगर में घुसेंगे और जो है ये 8 पंचायत हम लोग का करीब करीब हो गया है। अभी हम लोग बैरिया हरियाणा जो है की तरफ जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद में फिर हम लोग उत्तरी लालगंज दक्षिण लालगंज करेंगे, चौनिया केवाला में करेंगे। और हमारा भरोट पंचायत जो है यहाँ आज हो जाएगा पूरा और कल से हम लोग आजमनगर साइड में कुछ करेंगे। हमारा परिचय जो है गंगा केवल निषाद, पूर्व जो विधायक प्रत्याशी मुखिया है। आप समझ सकते हैं, आपको लगातार जन स्वराज के सभी टीम आपको लगातार आपको देख रहे हैं, काफी आए हुए हैं और पद यात्रा के दौरान में सभी जगह मिल भी रहे हैं और लगातार आपको हम कवरेज के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी आवाज दबाएं। धन्यवाद।